नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सर्च द फ्यूचर में। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन चल रहा था, नाम का परिचय चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने नाम की पहचान कर ली थी। उसके बाद नाम के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नाउन के टाइप्स होते हैं। तो नाउन के टाइप, नाम जो है 4-5 प्रकार की होती है। पहली नाउन होती है प्रॉपर, दूसरी नाउन होती है कॉमन, तीसरी नाउन होती है मटेरियल, उसके बाद चौथी नाउन होती है कलेक्टिव नाउन, और लास्ट होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, पहली नाउन होती है प्रॉपर नाउन, दूसरी होती है कॉमन नाउन, तीसरी मटेरियल, चौथी कलेक्टिव और पांचवी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन नाउन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत नाउन। अब व्यक्तिगत नाउन को हम कैसे पहचानते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। जैसे जो प्रॉपर नाउन होती है वो पार्टिकुलर किसी का नाम होता है। पार्टिकुलर नेम होता है पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल बनता है, फर्स्ट लेटर। ऑलवेज कैपिटल। जो प्रॉपर नाउन होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैसा बनेगा? हमेशा बड़ा बनेगा, कैपिटल बनेगा। ठीक है। तीसरी शर्त क्या होती है? जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो समय के साथ खत्म हो सकते हैं। ठीक है, परमानेंट, टेम्पररी होते हैं। और चौथी शर्त क्या होती है? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं हम, जीरो आर्टिकल आता है। तो ये कुछ शर्तें हैं प्रॉपर नाउन की। या पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे प्रॉपर नाउन को? पहली शर्त क्या है? पार्टिकुलर नेम होता है, किसी एक का नाम होगा, सबका नाम नहीं होगा। दूसरा, जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा? वो हमेशा कैपिटल होगा, अधिकतर कैसा होगा? कैपिटल होगा। तीसरी शर्त क्या है? टेम्पररी होते हैं, ये नहीं कि हमेशा चलते रहे, समय के साथ खत्म हो जाते हैं। और चौथी शर्त है जीरो आर्टिकल, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम, अरावली, सरस्वती। ये कुछ प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। पहला है राम, पार्टिकुलर नेम है किसी का, सबको राम नहीं कहेंगे हम। कुछ इंसान होते हैं, कुछ ही के नाम राम होते हैं। जैसे कम्युनिटी है, उसमें एक दो इंसान ही राम होगा, ये नहीं किसी से भी राम कह दो। तो क्या हुआ? पार्टिकुलर नेम हो गए। अगला है फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। राम को जब भी लिखा जाएगा तो पहला लेटर होगा, कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा, कभी भी स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा। अधिकतर कैसे लिखा जाएगा? अधिकतर कैपिटल में लिखा जाएगा। तीसरी शर्त है टेम्पररी, राम जो है समय के साथ खत्म हो सकता है, 100 साल तक जी सकता है, इससे आगे नहीं जिएगा। ठीक है, तो समय के साथ क्या है? खत्म हो जाएगा। अगला है जीरो आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ए राम, दा राम या एन नाम नहीं लिखते हैं। ये होती है हमारी व्यक्तिगत नाम या फिर प्रॉपर नाम। तो ये हमारे प्रॉपर नाम होगा। इसके सेकंड जो नाम थी वो थी कॉमन नाम। तो ये प्रॉपर नाम की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पार्टिकुलर नेम होता है। जो प्रॉपर नाम होता है वो किसी का पार्टिकुलर अपना नाम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं राम, तो राम क्या है? किसी एक का नाम है, ये नहीं है नाम राम किसी से लिया है। राम किसी अलग का नाम है। ठीक है, एक का नाम है। ऐसे ही यहाँ पे और नाम लेना चाहें, जैसे गंगा बोलते हैं हम, तो गंगा क्या है? किसी एक ही नदी का नाम है, ये नहीं कि जो भी नदी है तो किसी को भी गंगा कहते हैं। तो ये नाम जो जो प्रॉपर नाम होती है वो कैसी होती है? पार्टिकुलर नेम होती है, सबका अलग अलग व्यक्तिगत नाम होता है।
मतलब हर किसी को नहीं कह सकते हैं। बॉयज होते हैं तो बॉयज तो किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन राम क्या है, राम हर किसी को नहीं कह सकते हैं, केवल कुछ को राम कह सकते हैं। ऐसे ही नदी जो होती है, नदी, रिवर, रिवर तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अगर रिवर में से एक को छांट लिया जाए, इसको पर्सनलाइज कर दिया है, तो क्या हो जाएगी, वो गंगा हो जाएगी। तो जो पार्टिकुलर, जो प्रॉपर नाम होती है वो कैसी होती है, पार्टिकुलर नेम होती है। किसी लड़के का नाम रख दिया हमने राम, किसी रिवर का नाम रख दिया गंगा, तो ये क्या होगी, पार्टिकुलर नेम हुई। किसी एक गंगा का ही नाम, रिवर का नाम क्या है, गंगा है, किसी एक लड़के का नाम क्या है, राम है, तो ये क्या होती है, पार्टिकुलर नेम होती है। दूसरी शर्त है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। जो भी इनका जो पहला लेटर होता है वो कैसे लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे इसमें राम का आर क्या है, राम का आर कैपिटल है। इसमें गंगा का जी क्या है, गंगा का जी कैपिटल है। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। कभी भी आपने ऐसे लिखा नहीं देखा होगा राम, ये कैसा होगा, गलत होगा। कभी भी गंगा ऐसे नहीं लिखा होगा, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉपर नाउन होती हैं उसका जो पहला लेटर होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, कैपिटल होगा, हमेशा बड़े से लिखा जाएगा। तीसरी बात होती है टेम्पररी, जो होती है हमेशा हमेशा नहीं रहती हैं, समय के साथ खत्म हो सकती हैं। जैसे हमने देखा गंगा, तो गंगा ये नहीं हमेशा बहती रहे, कभी हो सकता है टाइम के साथ सूखा पड़ जाए तो गंगा सूख जाए। जैसे पहले एक नदी बहती थी सरस्वती, पहले थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ ये सूख गई। लेकिन जो ना, अगली शर्त है टेम्पररी, जो पहचान है प्रॉपर नाम की वो क्या है, टेम्पररी। ये टेम्पररी होती हैं, हमेशा नहीं रहती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, समय के साथ खत्म होने की इनकी संभावना होती है। जैसे गंगा, गंगा हमेशा नहीं रहेगी, समय के साथ हो सकता है सूखा पड़ने से गंगा सूख जाए, तो केवल नाम रह जाएगा गंगा। ऐसी पहले एक नदी हुआ करती थी सरस्वती, पहले इसमें पानी बहता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल सरस्वती नदी नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर नाम होते हैं वो समय के साथ खत्म हो सकते हैं। जैसे आपका एक पर्वत है अरावली, अरावली पर्वत क्या है, धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, ठीक है। पहले इसकी लंबाई अधिक थी, अब इसकी लंबाई कम होती जा रही है, तो क्या होता है, समय के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। तो कैसा है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तीसरी शर्त हो गई टेम्पररी। और जो चौथी शर्त होती है वो होती है जीरो आर्टिकल। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम लिखा जाएगा तो इसके आगे द राम नहीं लिखेंगे, या ए राम नहीं लिखेंगे, या एन राम नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो जो जीरो, जो प्रॉपर नाउन होते हैं कैसे यूज होते हैं, हमेशा जीरो आर्टिकल के साथ यूज होते हैं, ए एन या दा का यूज नहीं करेंगे हम। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन की कुछ शर्तें हो गई जिसे हम पहचानते हैं। एक पहली शर्त होती है पार्टिकुलर नेम। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर नेम होता है, किसी एक का नाम होता है, ये नहीं है दुनिया में किसी को भी कुछ कह दो। जैसे गंगा है, एक रिवर का नाम है, पार्टिकुलर कर दिया, उसको अलग कर दिया। राम एक लड़के का नाम हो जाएगा, ये नहीं किसी को भी राम कह दे, केवल एक विशेष लड़का होगा उसी को नाम होगा, स्पेसिफिक नेम होते हैं। अगली शर्त थी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है, वो कैपिटल होता है। जैसे राम का पहला लेटर बनता है कैपिटल बनता है, गंगा का पहला लेटर बनता है कैपिटल बनता है। ऐसे कितनी भी प्रॉपर नाम ले लो जिसके इनके पहले लेटर कैसे होते हैं, पहले लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं। अगला था टेम्पररी। जो होती हैं टेम्पररी होती हैं, हमेशा नहीं रहती हैं, समय के साथ साथ खत्म हो सकती हैं। जैसे अरावली पर्वत खत्म होता जा रहा है, सरस्वती पहले बहती थी वो अब नहीं है, खत्म हो चुकी हैं। ऐसे हो सकता है आगे चलकर गंगा भी खत्म हो जाए, तो ये समय के साथ खत्म हो सकती हैं। जैसे राम, राम की उम्र कितनी हो सकती है, अधिकतर 100 साल हो सकती है। 100 साल के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होती है, प्रॉपर नाम टेम्पररी होते हैं, परमानेंट हमेशा नहीं रहती हैं। और लास्ट जो पहचान थी बोलते हैं जीरो आर्टिकल। इनसे पहले आर्टिकल का यूज बहुत कम होता है, कभी कभी यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। अगला टाइप है आपका वो है कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप है कॉमन नाउन। क्या होती हैं, कॉमन नाउन होती है जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में बोलती हैं। अब कॉमन नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके लिए क्या क्या शर्त होती हैं, आइए देखते हैं। पहली शर्त होती है
जनरल नाम होती है जी। जो हमारे प्रॉपर नाम होते थे वो कैसे नाम होते थे? वो होते थे हमारे स्पेसिफिक या पार्टिकुलर, ये होते हैं जनरल नाम। प्रॉपर नाम को हम केवल कुछ व्यक्तियों के लिए यूज करते थे, और कॉमन नाम को किसके लिए यूज करेंगे? जनरल नाम, मतलब सभी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे राम था, हमारा राम क्या था? राम हमारा प्रॉपर नाम था, क्योंकि कुछ के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जनरल नाम क्या होगा राम का? बॉय हो जाएगा। बॉय क्या है? बॉय हम किसी भी लड़के को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है कि कुछ लड़के को ही बॉय बॉय बोला जाए। दुनिया में जितने लड़के हैं उनको क्या बोला जाएगा? बॉय बोला जाएगा। तो ये क्या होगा? जनरल नाम हो गया। जितने भी इंसान है सब बॉय की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे ही जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल था प्रॉपर नाम का, वो गंगा लिया था हमने। तो गंगा तो केवल एक नदी का नाम है, ठीक है, लेकिन गंगा का जनरल नाम वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा रिवर। तो रिवर क्या हो गया? रिवर जनरल नाम हो गया। जितनी भी नदियां सबको क्या बोला जाएगा? रिवर बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से किसी को फाउंड आउट कर लेते हैं, किसी को अलग कर लेते हैं, ऐसे रिवर में से निकाल ली हमने गंगा, तो ये स्पेसिफिक नेम हो गए, पार्टिकुलर नेम हो गया। और जो पार्टिकुलर नेम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? गंगा। वो क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाम होते हैं। जैसे बॉय, बॉय में से हमने निकाल दिया राम को, तो राम क्या हो गया हमारा? तो राम हो गया हमारा पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाम। तो जो हमारे कॉमन नाम होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जनरल नेम होते हैं, ठीक है, जिनको हम संयुक्त रूप से एक साथ कह सकते हैं। गंगा को, जितनी भी नदियां हैं सबको गंगा रिवर बोला जाता है, तो ये हो जाते हैं हमारे जनरल नेम। दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त होती है जो हमारा प्रॉपर नाम था उसमें देखा था हमने, जो पहला लेटर था वो कैसा था? पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता था। लेकिन जो कॉमन नाम होता है उसमें पहला लेटर कैसा होगा? पहला लेटर होगा स्मॉल। जैसे बॉयज को कैपिटल से नहीं लिखा जाता है, जब बॉय किसी सेंटेंस के अंदर आता है तो क्या लिखा जाता है? बॉय लिखा जाता है। ऐसे ही अगर रिवर किसी सेंटेंस में आएगी तो क्या लिखा जाएगा? रिवर लिखा जाएगा। इनको हम कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते, जबकि जो हमारी प्रॉपर नाम थी उसको कैसे स्टार्ट करते थे हम? कैपिटल से स्टार्ट करते थे। जैसे बॉय में राम को अलग किया था तो क्या लिखा जाएगा? राम लिखा जाएगा। कैसे यूज किया हमने? कैपिटल यूज किया। रिवर को क्या लिखा जाएगा? गंगा। तो गंगा को कैसे यूज किया हमने? कैपिटल यूज किया। तो जो हमारे प्रॉपर नाम होते हैं वो कैपिटल यूज होते हैं। पहला वर्ड कैसे यूज होता है? कैपिटल यूज होता है। और जो कॉमन नाम होते हैं उसका पहला लेटर कैसे यूज होगा? पहला लेटर हमेशा स्मॉल यूज होगा। तो ये हमारी दूसरी शर्त थी प्रॉपर कॉमन नाम की। तीसरी शर्त देखते हैं। तीसरी शर्त क्या थी? जो हमारे प्रॉपर नाम थे वो कैसे थे? टेम्पररी थे, समय के साथ खत्म हो सकते थे। लेकिन जो हमारे कॉमन नाम है कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। ये कभी समय के साथ खत्म नहीं होंगे। जैसे रिवर ले लो, रिवर चलती रहेंगी, नदियों का नाम है वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक नदी है, जो पार्टिकुलर नदी है, वो क्या है? वो खत्म हो जाएंगी। जो हमारी गंगा है वो खत्म हो सकती है, जो हमारी यमुना है वो खत्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती खत्म हो चुकी है। तो जो प्रॉपर नाम होती है वो क्या होती है? हमारे समय के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन परमानेंट नाम क्या होती है? परमानेंट नाम कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा चलेंगी। जैसे माउंटेन ले लो, माउंटेन हमेशा चलेंगे, ये नहीं माउंटेन खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक लेते हैं, किसी पार्टिकुलर को लेते हैं, तो जैसे हिमालय ले लिया हमने। हिमालय क्या हो सकता है? हो सकता है समय के साथ खत्म हो जाए। जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत क्या हो रहा है? समय के साथ खत्म होते जा रहा है, ठीक है, इसमें उसको अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो जो हमारी कॉमन नाम होती हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और जो हमारी प्रॉपर नाम होती हैं वो समय के साथ खत्म हो सकती हैं। बॉयज हैं, बॉयज का भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन बॉयज को अगर पार्टिकुलर कर लिया जाए, स्पेशलाइज कर दिया जाए, जैसे राम, मोहन, तो ये क्या हो सकते हैं? ये कुछ साल जिएंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारी कॉमन नाउन होती हैं वो कैसी होती हैं? परमानेंट होती हैं। और जो प्रॉपर नाउन होती हैं वो टेम्पररी होती हैं। अगली शर्त देखते हैं। अगली शर्त है, जो कॉमन नाउन होती है उनसे पहले आर्टिकल का यूज होता है। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे लिखा जाता है द रिवर, द माउंटेन,
तो जो कॉमन नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये हमारी कॉमन नाउन थी। पहला था जनरल नेम होता है। जनरल नेम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे बोला बॉयज, तो बॉयज कोई सा भी हो सकता है। इसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं, ठीक है। कभी भी कॉमन नाउन के बारे में कंफर्म नहीं होंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के बारे में हम कंफर्म होते हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि लड़का बुला रहा है, तो लड़का कोई भी हो सकता है। लड़का, ये लड़का कोई भी हो सकता है। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। तो जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते वो हमारी कौन सी नाम होती है? वो हमारी नाम होती है कॉमन। कॉमन से कॉमन, और कॉमन से कोई सा भी, कोई भी हो सकता है। कॉमन नाम किस तरीके से याद कर सकते हो? तो कोई भी हो सकता है। जैसे बॉय कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है। पर्वत या पहाड़ कोई सा भी हो सकता है। पर्वत के बारे में बात की जाए कि पर्वत पर चले जाओ, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पर्वत पर जाएं? तो पर्वत कोई सा भी हो सकता है। जैसे हिमालय हो सकता है, अरावली हो सकता है, विंध्याचल हो सकता है। तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो पर्वत कोई सा भी हो सकता है। तो जब हम कंफर्म नहीं होते हैं किसी के नाम के बारे में कि किसकी बात की जा रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई कहता है बॉय बुला रहा है, लड़का बुला रहा है, तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा लड़का बुला रहा है। कोई कहता है पर्वत पर जाइए, तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन से पर्वत पर जाएं। तो जब हम नाम के बारे में कंफर्म नहीं होते किसके बारे में बात हो रही है, तो कौन सी नाम होती है? वो होती है हमारी कॉमन नाउन। इसमें हम कभी भी कंफर्म नहीं होते हैं। जैसे हमारी मम्मी कहती है मार्केट से साबुन लेकर आओ, तो साबुन कोई सा भी हो सकता है। साबुन कोई सा भी हो सकता है। लाइफबॉय साबुन हो सकता है, निर्मा साबुन हो सकता है, लक्स हो सकता है। इसके बारे में हम कभी कंफर्म नहीं है। इसके बारे में हमें पूछना पड़ेगा अपनी मम्मी से कि मम्मी कौन सा साबुन लेके आए, तो मम्मी नाम लेंगी। और जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे साबुन में से किसी एक साबुन को अलग कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है हमारी? वो बन जाती है हमारी प्रॉपर नाम। जैसे मम्मी बोलती है लाइफ बॉय साबुन लेके आइए, तो जो लाइफ बॉय क्या हो गया? ये एक स्पेशल साबुन हो गया, अलग से साबुन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जब हम कॉमन नाउन में से किसी एक को अलग कर लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है प्रॉपर नाउन। और जब हम सबके बारे में बात करते हैं, जैसे साबुन बोल दिया, तो साबुन दुनिया में जितने साबुन सबके बारे में बात हो रही है, तो जो क्या हो जाएगी? हमारी कॉमन नाउन हो जाएगी। दूसरी शर्त इसकी फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। जो हमारी प्रॉपर नाउन थी उसका पहला लेटर कैसा था? उसका पहला लेटर कैपिटल यूज कर देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे पहला लेटर कैसे यूज करेंगे? स्मॉल यूज करेंगे। किसी सेंटेंस के अंतर्गत बॉय लिखा जाएगा तो स्मॉल लिखा जाएगा बी, रिवर लिखा जाएगा तो आर स्मॉल लिखा जाएगा, माउंटेन लिखा जाएगा तो एम स्मॉल लिखा जाएगा। तो पहला लेटर कैसे यूज होगा? पहला लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। तीसरी शर्त परमानेंट होती है। जो कॉमन नाउन होती है वो कैसे होते हैं? वो परमानेंट होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। रिवर कभी भी खत्म नहीं होंगी। जब तक दुनिया है तब तक रिवर चलती रहेंगी, जब तक दुनिया है तब तक पर्वत चलते रहेंगे। तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन परमानेंट जो प्रॉपर नाउन है वो खत्म हो जाएंगी। जैसे विंध्याचल पर्वत खत्म होता जा रहा है, सरस्वती नदी खत्म हो चुकी है। तो जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है वो क्या होती है? वो समय के साथ खत्म हो सकती है। लास्ट में जानती है आर्टिकल का यूज होता है। कभी भी कॉमन नाउन होती है उसके साथ किसका यूज करते हैं हम? उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होती है उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आज के पार्ट में आपने देखी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करनी है कौन सी नाउन प्रॉपर है और कौन सी नाउन कॉमन है। आइए कुछ सेंटेंस के द्वारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को छांटते हैं। पहला सेंटेंस है गंगा इज ए रिवर। तो जो पहचान बताई थी उनका अकॉर्डिंग जो जी है हमारा कैसा है? कैपिटल है, पहला अक्षर बड़ा है। और गंगा स्पेशल नदी है, एक अलग नदी है, ठीक है। तो कौन सी नाउन हो जाएगी? ये नाउन हो जाएगी हमारी प्रॉपर। आगे चल के देखते हैं। रिवर आया हुआ है, रिवर का आर कैसा है? आर स्मॉल है। और जितनी भी नदियां हैं सब रिवर की कैटेगरी में आएंगी, नदियों की कैटेगरी में आएंगी। और रिवर कभी भी खत्म नहीं होंगी, हमेशा चलेंगी। जबकि गंगा सूख सकती है। पहला अक्षर स्मॉल है। कौन सी नाउन हो जाएगी? नाउन हो जाएगी हमारी कॉमन नाउन। रिवर के बारे में हम कंफर्म नहीं है कौन सी रिवर की बात हो रही है। अगर केवल रिवर की बात करें तो कंफर्म नहीं है, जबकि गंगा के बारे में कंफर्म है। अगला सेंटेंस है हमारा एवरेस्ट। एवरेस्ट का पहला अक्षर कैसा है? कैपिटल हुआ। आर्टिकल का यूज है आगे, आर्टिकल का यूज नहीं है इसमें। आर्टिकल का यूज है, आर्टिकल का यूज नहीं है इसमें भी। पहला अक्षर इसका कैपिटल है। हमेशा रहेगा क्या एवरेज? हमेशा नहीं रहेगा, हो सकता है समय के साथ खत्म हो जाए। तो कौन सी नाउन हुई? प्रॉपर नाउन हुई। आगे देखते हैं। पीक, चोटी,
चोटी अगर पूछे जाए चोटी बजाओ तो क्वेश्चन बनता है कौन सी चोटी बजाएं। चोटी कोई सी भी हो सकती है, और जो कोई सा भी हो सकता है वो कौन सी नाउन होती है, वो होती है हमारी कॉमन नाउन। उससे पहले देखते हैं हम तो क्या मिला हमें, आर्टिकल मिला। बताया था जो कॉमन नाउन होती है उससे पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल का यूज होता है। ऐसे रिवर्स से पहले हमें क्या मिला, इसमें ए मिला। ए क्या होता है, ए आर्टिकल होता है। तो कौन सी नाउन हो गई पीक में, पीक में हो गई हमारी कॉमन नाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं, कचरा। कचरा को जानते होगे, जो लगान में था, जो पहला स्पिनर था बात का, वो कचरा था। कचरा का के कैसा है, कचरा का के कैपिटल है। आगे आर्टिकल का यूज है, आर्टिकल का यूज नहीं है। कचरा हमेशा था, क्या अब भी है, हमेशा नहीं है, खत्म हो गया। कौन सी नाम हुई, खत्म हो गया। एक अकेले व्यक्ति का नाम कचरा आता है, ये नहीं किसी को भी कचरा बोल दे हम तो वो आ जाए, तो ये कौन सी नाम हो गई, प्रॉपर नाम हो गई। आगे चलकर देखते हैं क्रिकेटर। क्रिकेटर का सी कैसा है, कैपिटल है। क्रिकेटर हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। क्रिकेटर से आगे क्या मिला हमें, आर्टिकल मिला। क्रिकेटर कोई सा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। हम कहते हैं क्रिकेटर का ऑटोग्राफ लेके आए तो पूछने वाला हमसे पूछेगा अभी कौन सी क्रिकेटर का ऑटोग्राफ लाया, तो कौन सी नाम हो गई, कॉमन नाम हो गई। अगला सेंटेंस है, कानपुर इज अ बिग सिटी। कानपुर का के कैपिटल है, आर्टिकल का यूज नहीं है। कानपुर हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सिटी खत्म हो सकता है, भूकंप आने से तबाह हो सकता है, हमेशा नहीं रहेगा। कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। किसी को भी हम कानपुर नहीं कह देंगे, केवल एक जगह है जिसको हम कानपुर के नाम से जानते हैं, तो कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। आगे चलते हैं, आगे मिला हमें सिटी। सी कैसे यूज हुआ है, सी स्मॉल यूज हुआ है। सिटी हमेशा रहते हैं, सिटी हमेशा रहेंगे। आगे किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। सिटी के बारे में कंफर्म नहीं है। सिटी अगर केवल सिटी की बात की जाए तो कौन सी सिटी की बात हो रही है, तो कोई कहता है मैं एक शहर गया, तो तुम अपने फ्रेंड से पूछोगे कौन से शहर गया, तो क्वेश्चन बना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बनता है कौन सी नाम होती है, कॉमन नाम होती है। सिटी कोई सा हो सकता है, कोई सा हो सकता है, वो कॉमन नाम। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है रामायण जो होली बुक। तो रामायण का आर कैसा है, कैपिटल है। आगे आर्टिकल का यूज है, नहीं है। क्या रामायण हमेशा रहेगी, जरूरी नहीं रामायण हमेशा रहे। कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। कुछ किताबों में से हमने एक किताब को छांट लिया है, कौन सी किताब को छांट लिया है, प्रॉपर नाउन। तो जब किसी को छांटते हैं तो कौन सी नाउन बनती है, वो प्रॉपर नाउन बनती है। आगे देखते हैं तो हमें आगे मिला बुक। बुक का भी कैसा है, छोटा है। इससे आगे किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। बुक हमेशा रहती है, बुक हमेशा रहेंगी, बुक कभी खत्म नहीं होती है। कौन सी बुक के बारे में अगर बात किया है तो क्या कंफर्म बात की जाएगी, तो बुक लेकर आओ, तो हम कंफर्म नहीं है, कोई सी भी बुक हो सकती है। जब कंफर्म नहीं होती है तो कौन सी नाम, कॉमन नाम। और लास्ट सेंटेंस है, टेम्पल इज द होली प्लेस ऑफ द हिंदूज। टेम्पल का टी कैसा है, कैपिटल है। आर्टिकल का यूज है, नहीं है। टेम्पल के हमेशा रहेंगे, टेम्पल हमेशा रहेंगे, टेम्पल हमेशा नहीं रहेंगे। हो सकता है हिंदू खत्म हो जाए, टेम्पल खत्म हो जाए, तो टेम्पल हमेशा नहीं रहेंगे। कौन सी नाम हुई, प्रॉपर नाम हुई। आगे देखते हैं, आगे क्या मिला हमें, प्लेस मिला। जगह तो हमेशा रहेंगी, जगह कभी खत्म नहीं होंगी। पहला लेटर कैसा है, पहला लेटर कैपिटल हुआ। और इससे आगे क्या मिला हमें, जब आगे चले तो मिला हमें आर्टिकल। तो ये कौन सी नाम, प्लेस के बारे में कंफर्म है। कोई कहता है एक जगह पर गया तो पूछी जाती कौन सी जगह पर गया, कंफर्म नहीं है। कौन सी नाम हो गई, कॉमन नाम हो गई। आगे देखते हैं, आगे हिंदूज। क्या हिंदू हमेशा रहेंगे, हिंदू हमेशा नहीं रहेंगे। पहला लेटर कैसा है, कैपिटल है। आगे आर्टिकल का यूज है, आर्टिकल का यूज नहीं है। जब आर्टिकल का यूज नहीं है, पहला लेटर कैपिटल है, हमेशा नहीं रहेंगे, तो कौन सी नाम हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंस में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन छांटे। नाउन के बाकी के पार्ट जो मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और वेक्टर नाउन होती है, उनको जानने के लिए आगे के वीडियो देखें, आगे के पार्ट देखें जो उसके बाद आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें।